हम डीएवीपी यूनिवर्सिटी का यूजी में आने वाले योगा एंड मेडिटेशन जो कि हमारा फाउंडेशन कोर्स है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये पेपर बीकॉम फर्स्ट ईयर का है, बट इसे बीएससी, बीबीए, बीसीए के और बीए के स्टूडेंट्स भी इस पेपर को रेफर कर सकते हैं क्योंकि कॉमन कॉमन क्वेश्चंस ही आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पेपर को सॉल्व करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ग्रंथ ऑफ हठ योग इज कंपाइल्ड बाय स्वात्मा राम जी। तो स्वात्मा राम जी ने हमारा प्रतिपिका दिया था। विच एक्शन इज कॉल्ड कुंभक इन प्राणायाम। प्राणायाम में 3 एक्शंस होती है। पूरक मतलब इनहेल, कुंभक मतलब टू होल्ड एंड रेचक, रेचक मतलब एक्सहेल होता है। तो यहाँ हमसे कुंभक पूछा गया, तो इसमें हमारा आंसर बी होगा, होल्ड द ब्रीथ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज त्राटक क्रिया रिलेटेड टू। अब त्राटक क्रिया किस चीज से रिलेटेड है? इसमें जो चारों आंसर दिए हुए हैं ये चारों आंसर सही हैं, बट हमको इन 4 सही आंसर में से जो सबसे बेस्ट आंसर है, जो फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है, उसको टिक लगाना है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा इन इंक्रीजिंग इनसाइट। हमारा आंसर है इसमें इन इंक्रीजिंग इनसाइट, बट इन इंक्रीजिंग अटेंशन भी सही है, इन कंट्रोलिंग ब्रीथ भी सही है, इन इंक्रीजिंग मेमोरी भी है। ये चारों ही त्राटक क्रिया से रिलेटेड है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ षटकर्म आर। षटकर्म हम क्यों करते हैं? पहले तो जो हमारे त्रिदोष होते, वात पित्त कफ, जो हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस द ईडा पिंगला नाड़ी। ईडा और पिंगला दो नाड़ी होती है। जो पिंगला होती है वो राइट साइड वाली होती है और ईडा जो होती है वो लेफ्ट साइड वाली होती है, और दोनों को बैलेंस करती है सुषुम्ना नाड़ी। थर्ड है हमारा टू प्यूरिफाई द बॉडी इंटरनली। तो षटकर्म को ही क्लिनजिंग प्रोसेस बोलते हैं, क्लिनजिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। तो सी तो बिल्कुल हो गई है हमारा, तो तीनों के लिए हम षटकर्म करते हैं, तो हमारा आंसर होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कम अंडर मेंटल हेल्थ। डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल और मेंटल तो अपने आप में अलग होते हैं। कीप एवरीवन हैप्पी, ये बिल्कुल नहीं है। स्टे पॉजिटिव बाय कंट्रोलिंग द माइंड एंड सेंसेस, तो ये वाला सी वाला आंसर हमारा सही होगा। डूइंग कपालभाति, उसका भी कोई मेंटल हेल्थ से रिलेशन नहीं है, ज्यादा रिलेशन नहीं है। सी हमारा यहाँ पे सही आंसर है। सिक्स्थ है, द क्रिया एक्शन इज रिलेटेड टू आईज नोज थ्रोट। तो इसमें हमारा होगा नेति क्रिया। नेति क्रिया हमारी आईज, नोज और थ्रोट से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट इज सेवेंथ, वाई इज रिलैक्सेशन नीडेड। रिलैक्सेशन हमको क्यों चाहिए? ब्रीथ को नॉर्मलाइज करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, रिलैक्स द मसल्स के लिए, और बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करने के लिए। तो यहाँ हमारा ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा आंसर सी हो जाता। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इन विच प्रोसेस ऑक्सीजन इज सप्लाइड इन द बॉडी। अब ऑक्सीजन किससे सप्लाई होती है? तो इसका आंसर होगा सी, अनुलोम विलोम। नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ में है शवासन कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ आसन। सारे आसन कंप्लीट हो जाते हैं हमारे, उसके बाद हम लास्ट में शव आसन करते हैं, उसमें हम हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा रिलैक्सिंग आसन होता है ये। अंडर विच बंध द थ्रॉट इज कंप्रेस्ड। अब थ्रॉट के बंध हम देख लेते, बंध 3 प्रकार के होते हैं, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, मूल बंध, और तीनों बंध को एक साथ लगा देते हैं तो महाबंध हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि थ्रॉट, थ्रॉट में जो कंप्रेस करके जो बंध लगाया जाता है उसे बोलते हैं हम जालंधर बंध। The abdomen, thorax and clavicle are related to shallow breathing, उथली श्वास। ठीक है। अंडर विच प्राणायाम द ट्यूब शेप ऑफ टंग इज मेट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है शीतली और शीतकारी, तो इसका आंसर है शीतली। शीतली प्राणायाम में हम ट्यूब शेप में अपनी टंग को लेके आते हैं, श्वास को लेते हैं,
और फिर उसे होल्ड करते हैं, फिर नाक के थ्रू श्वास को बाहर करते हैं। 13 क्वेश्चन है हमारा, इन विच प्राणायाम देर इज अ साउंड ऑफ बबल बी। बबल बी मतलब भंवरे की गुंजन के समान जो हमिंग साउंड होता है, वो कौन सी प्राणायाम में होता है? तो वो होता है भ्रामरी प्राणायाम में। व्हाट इज द थर्ड एंड 10th पोस्चर ऑफ सूर्य नमस्कार? अब थर्ड और 10th पोस्चर कौन सा है? तो सबसे पहले हम नमस्कार आसन करते हैं, फिर हस्त उत्तानासन करते हैं, और थर्ड हमारा होता है उत्तान पादानासन। उत्तान पादासन, तो हमारा आंसर हो गया ए। 15th है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ द 9 अष्टांग योग? तो अष्टांग योग में 8 फोल्ड प्रोसेस है, उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है यम, देन नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो सिक्स्थ पे हमारा क्या आया? धारणा। तो धारणा हमारी कौन सी स्टेप हो गई? सिक्स्थ। 16 में दिया हुआ, इन शवासन देयर इज बॉडी एंड माइंड। तो बॉडी और माइंड शवासन के टाइम में क्या होता है? टूगेदर होता है। ए ऑप्शन। द बिगनिंग ऑफ योगा इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ क्रिएशन। तो ए हमारा सही आंसर है कि जो एक्चुअल में योगा है वो बिगनिंग ऑफ द क्रिएशन से है। समटाइम्स लोग बोलते पतंजलि, पतंजलि ने तो ओनली कंपाइल किया था उससे, लेकिन दिया किसने था? शिव जी ने था। शिव जी कब से है? जब से पृथ्वी का क्रिएशन हुआ है, तो बिगनिंग ऑफ क्रिएशन हमारा आंसर हो। 18th, कंप्लीट करना है हमको ये वाला श्लोक, योग कर्मशु कौशलम। तो हमारा आंसर हो गया सी, कौशलम। द वर्ड भाती इन कपाल भाती मीन्स। कपाल भाती दो वर्ड से मिलके बना है। कपाल मतलब होता है फोरहेड, और भाती मतलब होता है शाइन, तेज या चमकना। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है टू शाइन। ऑन व्हाट इज द ज्ञान योग, योगा ऑफ नॉलेज बेस्ड? अब गीता में योगा बताए गए हैं, उसमें से एक है ज्ञान योग। ज्ञान योग में ज्ञान से हमको ऐसा लगता है कि शास्त्र पढ़कर हमको ज्ञान हासिल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तर्क के बेसिस पर ज्ञान हासिल होता है, इसलिए हमारा आंसर होगा बी, ऑन लॉजिक। 21 में ए यू एम कंसिस्ट ऑफ दिस थ्री लेटर। तो इसमें हमारा आंसर होगा ए, ओम लेटर। ओम लेटर के अंदर ए, यू और एम होते हैं। भ्रामरी प्राणायाम इज एसोसिएट विथ विच योगा? अब भ्रामरी प्राणायाम भक्ति योग, ध्यान योग, लय योग, नाद योग। भ्रामरी प्राणायाम में अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि हमिंग साउंड आता है, बी का जो हमिंग साउंड होता है वैसा आता है। तो साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है, वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? नाद योग से रिलेटेड हो जाएगा। तो हमारा यहाँ आंसर डी होगा, नाद योग। इन विच प्राणायाम द थ्रोट इज कंप्रेस्ड? अब सॉरी, अब ऐसा प्राणायाम बताना जिसमें पहले हमने देखा था कि ऐसा आपको बंध बताना जिसमें थ्रॉट कंप्रेस्ड होता है, तो वो हमारा होता है, अभी हमने आंसर में देखा, जालंधर बंद होता है। अभी यहाँ पे प्राणायाम पूछा जिसमें थ्रॉट कंप्रेस्ड होता है, तो वो होता है उज्जाई प्राणायाम, जो कि सी आंसर हुआ हमारा। द फॉलोइंग बंद इज अप्लाइड विद द एक्सटर्नल कुंभक। एक्सटर्नल कुंभक क्या होगा कि श्वास को बाहर निकालने के बाद कुंभक लगाना, तो वो हो जाएगा केवल कुंभक। मुद का मीनिंग क्या होता है? तो मुद का मतलब, मुद संस्कृत वर्ड है, उसका मीनिंग होता है जॉय, बी ऑप्शन। विच पार्ट ऑफ बॉडी गेट क्लीन बाय बस्ती क्रिया? बस्ती क्रिया से लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? क्लियर होता है, बड़ी आंत क्लियर होती है उससे। 27, व्हाट शुड बी डन बिफोर प्रैक्टिसिंग योगासन? तो योगासन करने से सब पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो यहाँ हमारा आंसर ए होगा, सब्टल एक्सरसाइज। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कंपाइल योगिक ब्रीथिंग आते हैं? अब जो योगिक ब्रीथिंग होती है, योगिक ब्रीथिंग क्या होती है? प्राणायाम। तो प्राणायाम में 3 स्टेज बताई गई है, पूरक, कुंभक और रेचक। द बंध इन विच द कॉन्ट्रिक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ एनल रीजन। अब जो एनल रीजन का एक्सपांशन कॉन्ट्रिक्शन होता है वो होता है मूल बंध में।
मूलबंध बी ऑप्शन में होता है। सोहम चैंटिंग इज डन। अब सोहम की चैंटिंग जो होती है वो कैसे होती है, जब आप श्वास लेते हो तब बोलते हो सो, श्वास छोड़ते हैं हम, सो, हम। तो ऐसा तो नहीं है कि श्वास आप मॉर्निंग में ही लोगे, इवनिंग में ही लोगे, कभी कभी ओकेजनली ले लोगे। ये होगा सी ऑप्शन, एवरी इनहेलेशन, जब श्वास लोगे जब सो, और जब श्वास छोड़ोगे तब हम। योगश चित्तवृत्ति निरोध, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो योगश चित्तवृत्ति निरोधः, यह पतंजलि ने जो सूत्र कंपाइल किए हैं उसमें पहला पाद है, उसका सेकंड श्लोक है, योगश चित्तवृत्ति निरोधः, और यही योगा की डेफिनेशन मानी गई है। इसेंशियल फॉर योगा प्रैक्टिस इज, तो डिसिप्लिन और गुरु भक्ति तो चाहिए, फेथ एंड बिलीफ भी चाहिए आपको, तो हमारा आंसर सी होगा, एंड बी बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ योगा? तो यहाँ पे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सारे एम है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। एट विच टाइप ऑफ प्लेस इज योगा प्रैक्टिस? तो योगा हमको कहाँ करना चाहिए? हाई लो प्लेस पे नहीं करना, क्लोज रूम में नहीं करना, डार्क में भी नहीं करना, हमको कहाँ करना है? फ्लैट सरफेस हो और एयरी है जगह हो, एयरी मतलब हवादार जगह हो। सॉरी, द एट फोल्ड पाथ कम्स अंडर विच टाइप ऑफ योगा? अब जो एट फोल्ड पाथ है ये किस में बताया गया है? ये हठ योग में बताया गया है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रेयर इज रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल रिलीजन, सही बात है, हमारा ए आंसर ही सही है। सारे रिलीजन में ना एक दो और किसी तीन रिलीजन ना होते हुए हमारा ए आंसर होता है इन ऑल रिलीजन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चैंटिंग मंत्र? फिजिकल एंड मेंटल कंसंट्रेशन, तो हाँ, फिजिकल मेंटल कंसंट्रेशन और पीस होता है। जनरलाइजेशन ऑफ स्पेशल साउंड एंड वेव, तो हाँ, हम चैंटिंग करते हैं तो स्पेशल साउंड और वेव का जनरेशन होता है। इंक्रीजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी, यस, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेचक इन प्राणायाम? तो जैसे मैंने बताया पूरक, कुंभक, रेचक, तो इनका रेशियो होता है 1:4:2। तो हम रेचक का पूछा तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स। ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत आते हैं। ध्यानात्मक, आप पद्मासन में बैठ के भी ध्यान कर सकते हो, सिद्धासन में भी कर सकते हो, सुखासन में भी कर सकते हो, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है 40, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम इनर साइलेंस? ओनली फिजिकल पीस, ओनली पीस ऑफ माइंड, कंप्लीट पीस एंड ब्लिस। यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, कंप्लीट पीस एंड ब्लिस। मीनिंग ऑफ मेडिटेशन इज, अब मेडिटेशन का मीनिंग क्या होता है? द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द चित इन द पीस ऑफ परसेप्शन, तो ए हमारा आंसर होता है। बी नहीं होता, टू स्वीट सीट क्वाइटली, कीप डूइंग द सेम थिंग, फॉल असीप विदाउट इंटरप्शन, नहीं, हमारा ए आंसर होगा इसका। इन विच बंद द एब्डोमेन इज कॉन्ट्रैक्टेड टूवर्ड्स द बैक। अब कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन किसका कब होता है? एब्डोमेन का, और उड्डयन बंद, सी ऑप्शन, उड्डयन बंद में होता है। इसको थोड़ा सा याद कर लेना, इसमें अप्रोक्स सारे ही बंद आ चुके हैं। क्वेश्चन जालंधर बंद का जिसमें थ्रॉट कंप्रेशन की बात हुई थी, मूल बंद की जहाँ पे एनस के आपके एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन की बात हुई थी, और उड्डयन बंद जो कि इसका आंसर है आपका एब्डोमेन का कॉन्ट्रैक्टेड की बात हुई है। और तीनों बंद साथ में लगाते हो आप, एनस को भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, थ्रॉट को भी, एंड एब्डोमेन को भी, तब होता है आपका महाबंद। इसमें सारे ही बंद पूछ लिए गए हैं आपसे। व्हाट इज डन इन इन्वोकेशन? रिसाइटेशन ऑफ मंत्र विथ गुड विशेस, प्रेयर विथ गुड विशेस, सिंगिंग ऑफ सॉन्ग। ये सिंगिंग ऑफ सॉन्ग नहीं होता है, गुड विशेस के साथ आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, रिसाइटेशन मतलब जाप करना, पाठ करना, और गुड विशेष के साथ प्रेयर करते, तो हमारा ए और बी दोनों आंसर सही होंगे।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू योग शास्त्र द मेन नाड़ी ऑफ द बॉडी यार, अभी जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि ईडा, पिंगला और सुषुम्ना होती। अब ईडा जो होता है वो चंद्रमा का दूसरा नाम होता है। चंद्रमा की तासीर होती है ठंडी, और हमारी जो लेफ्ट नॉस्ट्रल होती है वो ठंडे के लिए होती है। एंड हमारी राइट नॉस्ट्रल होती है जो कि गर्म हवा या गर्म श्वास के लिए होती, और उसे हम सूर्य वाली साइड बोलते हैं। तो उसका सूर्य का एक और सिनोनिम क्या होता है? पिंगला। फिर दोनों को बैलेंस करना है आपको, ठंड और गर्मी को दोनों को बैलेंस करना, पूरी बॉडी को आपको बैलेंस करना है। तो आपको सुषुम्ना नाड़ी तक अब पहुंचना पड़ेगा। कब होगा सुषुम्ना तक, कब पहुंच पाओगे? जब आप ईडा और पिंगला को बैलेंस कर लोगे। तो हमारी पूरी बॉडी में 3 नाड़ियाँ मेन है, ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना। तो ये आपका डी आंसर हो गया है। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, ये सभी को पता है। 47 व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा? योगा का अल्टीमेट गोल क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया था कि 8 फोल्ड प्रोसेस है योगा। उसमें 8 क्या था? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि क्या होता है? लास्ट होता है मोक्ष लेना, सेल्वेशन। तो हमारा 47 का आंसर हो जाएगा ए, सेल्वेशन। 48 by whom should the yoga class be conducted? By clapping, by shavasana, सॉरी concluded लिखा है। concluded मतलब खत्म करना चाहिए या समापन करना चाहिए। तो क्लैपिंग से नहीं, सिंगिंग अ सॉन्ग से नहीं, ओम चैंटिंग एंड शांति पाठ हो सकता है, बट हमारा परफेक्ट आंसर होगा शवासन। जब रिलैक्स करते हो आप, पूरी बॉडी पे वर्कआउट करते हो, देन आप शवासन में आके रिलैक्स करते हो बॉडी को। लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे, हम देखते हैं 49। प्रणव मेडिटेशन इज मेडिटेशन ऑफ ऑल पावर, वन हु गिव सेल्वेशन, लिबरलाइजेशन फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। तो इसमें हमारा होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राणायाम? तो प्राणायाम कौन सा नहीं होता? सूर्य भेदन है, भ्रामरी है, शीतली है, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन नहीं होता है प्राणायाम। ठीक है, तो 50 का हमारा आंसर होता है डी। तो आप को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेके आऊँ। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगी अभी मैं, और आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।